के बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में विवेक डसेना ने लगा दिए क्लास अविनाश और ईशा की और तोड़ दिए उनसे अपने सारे रिश्ते और उनका उतार दिया है नकाब पूरे घर के सामने। चलिए बताते हैं आपको पूरी बात। उससे पहले कर दीजिएगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। आपको बता दें सबसे पहले बैठे होंगे विवेन, अविनाश और ईशा और वो तीनों काफी ज्यादा खुश होंगे और बोल रहे थे कि हमें बहुत खुशी है कि इस हफ्ते 3 लोग घर से बेघर हो गए, जिसमें से है दिग्विजय, यामिनी और एडिन, और तीनों की जाने पर काफी ज्यादा खुश है। उधर ईशा बोल रही है कि अब हम तीनों ही टॉप 3 डिजर्व करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हम तीनों को ही टॉप 3 में अब जाना चाहिए। और वहां पे बात करिए कि ईशा की, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्लेवर है ना, वो है यहाँ पे चुम, जो इधर की बात उधर बताते है, उधर की इधर, और तीनों को काफी ज्यादा क्लेवर है क्योंकि करणवीर को भी वही चला रही है। सब लोग सोचते हैं कि करणवीर का दिमाग है, लेकिन ये सिर्फ चुम का दिमाग है, जिसकी वजह से करणवीर फंस जाता है। उधर आपको बता दें करणवीर काफी ज्यादा डांट रहा है यहाँ पे शिल्पा और चुम को। वो बोलता है कि आप क्यों बार बार श्रुतिका के पास जा रही हो उसको मनाने के लिए, आपको दिख नहीं रहा है कि वो ड्रामा कर रही है। उसकी वजह से हमारा दोस्त दिग्विजय घर से बेघर हो गया, उसने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया। उसके बाद यहाँ पे करणवीर जाता है श्रुतिका के पास में और उसको बोलता है कि आप ये ड्रामा जो है बंद करो श्रुतिका, इससे कुछ नहीं होगा, आपने जो करना था वो आप कर चुकी हो, आपकी वजह से पहले भी कई बार लोग घर से बेघर हो गए और अभी भी हो गया। तभी श्रुतिका और ज्यादा रो के दिखाने लग जाती है और करणवीर को बोलती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और अब आप मुझसे दूर ही रहना। दोनों में इस बात को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे श्रुतिका कैमरे के सामने ड्रामे दिखाती है और बोलती है कि बिग बॉस मेरा बैग पैक है, आप दरवाजा खोल दीजिए, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। तभी करणवीर बोलता है देखो कितना ज्यादा ड्रामा कर रही है ये, इसको आप अभी भी आपको लग रहा है कि आपको इसको जाकर मनाना चाहिए। फिर वहां पे चुम जाती है श्रुतिका के पास में, चुम जाकर बोलते है श्रुतिका को कि श्रुतिका आप बस करो, काफी ज्यादा ड्रामा हो गया है, आप काफी ज्यादा ड्रामेटिक लग रही हो जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी कर रही हो। दूसरी तरफ आपको बता दें आप वैसे भी आप 2 हफ्तों के लिए सेफ है, तो आप कहीं भी नहीं जा रही हो, तो ये सब ड्रामा बंद कर दीजिए। उधर रजत तो आता है करणवीर के पास में, वो बोलता है भाई अब हम ही लोग हैं जो हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब दिग्विजय तो चला गया है और मेरा ग्रुप में से भी एडिन और यामिनी चली गई है, तो मैं भी अकेला हूँ और आप भी अकेले हो, तो हम दोनों को एक साथ हाथ मिला लेना चाहिए। क्योंकि जो विवेन का ग्रुप है, ईशा और अविनाश, वो तो तीनों हमेशा तिगड़ी ही रहती है और जब कहीं बात आती है वो तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब हमारे को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तभी करणवीर बोलता है देखो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, ना तो तुम्हारे ग्रुप की, ना ही अपने ग्रुप की, ना ही किसी और की। बाकी तुम्हें ग्रुप में आना है, मतलब मेरे साथ आना है तो आप आ सकते हैं, लेकिन मुझे आपके साथ ट्रस्ट का इशू है जो कि आज तक आपने निभाया नहीं है। पहले भी आप मेरे साथ आए थे लेकिन आपने ट्रस्ट नहीं निभाया था। उधर ईशा, अविनाश और विवेन बात कर रहे होते हैं कि हम तीनों की तिगड़ी काफी ज्यादा फेमस है और हम तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। विवेन बोलता है कि हाँ हम तीनों दोस्त है ना, इसीलिए बाकी सब लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ मतलब के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई विवेन को बताए जरा कि ईशा, विनाश भी वही सेम चीज कर रहे हैं, मतलब के लिए ही विवेन के साथ है, लेकिन विवेन को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी बोलकर चली गई तब भी विवेन को नहीं समझ आया। उधर आपको बता दे चुम काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसको पता चलता है कि ईशा ने उसके लिए ऐसे बोला है कि वो काफी ज्यादा क्लेवर है और उसका उसके दिमाग से ही सारा ग्रुप चल रहा है, यानी कि करणवीर, शिल्पा और श्रुतिका वगैरह, तो वो काफी ज्यादा रो रही थी वहां पे। उधर आपको बता दें ईशा और अविनाश रात में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब काफी ज्यादा नजदीक आ गए हैं फिनाले के, जहाँ पे हमें एक दूसरे को प्रियोरिटीज देनी होंगी, तो हम दोनों एक दूसरे को ही प्रियोरिटी देंगे, विवेन को नहीं देंगे।
तो यहाँ पे भी वो विवेन के लिए ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि कब उसको चीट करना है। दूर से बैठी हुई सारा देख रही होती